हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, जो आपका क्लास 10 का चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के और उसके बेस पे न्यूमेरिकल। तो आज हम लोग वही सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आपको क्या बताना है, Which of the following combinations have the same equivalent resistance between X and Y? आपको 4 डायग्राम दिए हैं, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हैं रेजिस्टेंस के। आपको सभी का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है कि ऐसे कौन से डायग्राम है जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम। तो हमने जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो 2 टाइप के पढ़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा। सीरीज में हम लोग कैसे ऐड करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस सिंपली हम लोग प्लस कर देते हैं R1 प्लस R2 Rn तक, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होंगे उनको हम सिंपली एड अप कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम 1 करके ऐड कर देते हैं। ठीक, अब पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो देखो, जैसे हमारा एक एंड से ये रेजिस्टेंस होगा, फिर इसके दूसरे एंड से दूसरा शुरू हो गया, तीसरा, तो ये हमारी क्या है, सीरीज बनी है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर पैरेलल है तो यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सभी का एक एंड एक पॉइंट से जुड़ा होगा और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से, तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या करना है, सबका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले डायग्राम जो आपका ए है, तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और हमें ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये पैरेलल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस के दोनों जो एंड्स हैं वो एक एंड एक पॉइंट से जुड़े हैं, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से, यानी कि यहाँ पे एंड क्या है, दोनों का सेम है। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। एलसीएम क्या आएगा आपका 2। अब 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 1 आया, तो 2/2। तो ये कितना आ गया, 1/1। तो 1/R इक्वल टू 1/1, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उल्टा करेंगे 1। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, ए डायग्राम का 1। सेकेंड डायग्राम में चले तो यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और सारे किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इनका वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ठीक, तो एलसीएम हुआ 1। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3/1। तो ये 1/R इक्वल टू आया 3/1। तो जब R इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा और ये आएगा 1/3। तो सेकेंड जो है आपका बी डायग्राम, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, 1/3। ठीक, और देखो जब हम पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये एक सिंगल रेजिस्टेंस से हमेशा कम आता है। देखो सिंगल रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ पे 1 आया, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस 2 से कम है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे टोटल 1/3 आया। अगर हम सीरीज वाला देखते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा। ठीक, अब सी ऑप्शन में देखो, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1। तो यहाँ पे 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 1। एलसीएम यहाँ पे 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2/1। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना होगा, 1/2। ठीक, डी वाले में देखें, अब यहाँ पे देखो 1 और ये 1, ये दोनों क्या है, एक सीरीज में जा रहे हैं, क्योंकि देखो इस रेजिस्टेंस का एक एंड ये हो गया, फिर दूसरा एंड ये हुआ, फिर इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ से शुरू हुआ, दूसरा एंड इधर, तो ये दोनों हमारे किसमें होंगे, सीरीज में। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 2। यहाँ पर 1 + 1, ये दोनों सीरीज में, तो यहाँ पर भी 2 हो गया। अब ये 2 और 2, ये जो रेजिस्टेंस हमारा टोटल निकला, अब ये हमारे क्या हो गए, पैरेलल में। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आया 2, 1 + 1 2/2, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 1। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से डायग्राम ऐसे हैं जिनका रेजिस्टेंस सेम आ रहा है। तो देखो ए वाला 1 आ रहा है, डी वाला भी 1 आ रहा है, ठीक। सी वाले 1/3 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है। तो हमारा ए और डी डायग्राम जो है उनका जो आपका टोटल है यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक्स और वाई के बीच क्या है, सेम, ठीक। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ये डायग्राम है, इसमें हमें ए और बी पॉइंट के बीच क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो ये 2 ये दोनों हमारे किसमें है, सीरीज में है, और ये 2 ओम किसमें है, पैरेलल में। तो पहले हम क्या करते हैं, जो पैरेलल वाला है कॉम्बिनेशन उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद फिर तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन इनके साथ किसमें है, सीरीज में। तो पहले हम इस पार्ट का निकालेंगे, तो क्या आएगा आपका 1/r = 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 हुआ, ये आ गया 1 + 1 2/2, तो ये 1/r, तो r = कितना आ गया 1। तो यानी कि इस टोटल पार्ट का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 1। अब ये 1 वाला जो है इसके साथ किसमें साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ किसमें है, सीरीज में। तो ये 2 और 1 ये हमारे किसमें हो गए, सीरीज। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R = 2 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 ओम। बहुत ही सिंपल था, ठीक। तो अगर हमें कोई भी ऐसे दिए हो कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनका निकालेंगे टोटल, उसके बाद बाकी जो हमारे सीरीज में है उनको सब एक साथ उसके साथ ऐड कर देते हैं। अब इस डायग्राम में देखो क्या करना है आपको, ये दिए हैं 8 ओम, 4 ओम का, 5 ओम, और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक। और ए और बी के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 4, ठीक। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका ये है इनका, पहले इनका टोटल निकालेंगे, फिर इनका टोटल निकालेंगे, फिर दोनों हमारे पैरेलल में है, फिर इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से ऐड करते तो हमारा टोटल निकल आता। अब देखो टोटल हमें दे रखा है, हमें इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो है 8 + 4 कितना हो जाएगा आपका, सीरीज में है, सिंपली 12 ओम, ठीक। यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा 5 + x ओम, ठीक। अब ये दोनों जो आपका 12 ओम और 5 + x ओम ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि दोनों का एक पॉइंट A से जुड़ा है और एक पॉइंट B से। अब तो हम क्या लिखेंगे, 1/r = 1/12 प्लस 1/5 + x। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस 1/12 को इधर ले जाते हैं, तो क्या बचा हमारा 1/4, ये माइनस का हो गया, और यहाँ पे बचा 1/5 + x। ये हमने सॉल्व किया, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 12, 4 3 = 12, 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 3, 12 1 = 1, ठीक। तो 1 5 + x, यहाँ पे क्या बचा आपका 2/12 = 1/5 + x। 2 से इसको कट किया 6 आ गया, 1/6 = 1/5 + x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + x के इधर 1 में हुआ, तो क्या हुआ 5 + x, 6 का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6। अब ये 5 उधर गया तो क्या हो गया 6 - 5, x = आ गया 1 ओम, ठीक। तो यहाँ पर इस x की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको A से B तक ये डायग्राम दिया और यहाँ पर हमें बताना है A और B के बीच टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम, और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, हमें इसमें पैरेलल भी दिख रहे होंगे और सीरीज में। तो देखो ये 2 2 2 ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। यहाँ पर 1 ओम, ये 1 और ये 1 ये तीनों सीरीज में है, ठीक। उसके बाद ये तीनों किसमें है, हमारे पैरेलल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सीरीज में है इनका टोटल निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 6, तो ये कितना हो गया 6 ओम, ठीक। यहाँ पर 1 1 1 टोटल कितना हो गया 3 ओम। अब ये 3 ओम
2 ओम और 6 ओम, ये तीनों हमारे किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 2 6 का, 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया 1। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 1 6/6, तो ये आ गया 1/1। तो 1/r इक्वल टू 1/1, तो r कितना हो गया 1। ठीक, तो इस पूरा जो बीच वाला कॉम्बिनेशन है इसका टोटल कितना आ गया 1। ठीक, तो ये पूरा हमारा कितना आ गया 1 ओम। अब ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये तीनों हमारे कितने हैं, सीरीज में है। तो टोटल कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल हमारा कितना आ गया 3 ओम। तो A और B के बीच हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक, फिफ्थ वाले में आपको एक स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ABCD पॉइंट्स दे रखे हैं, सारे ओम जो आपके रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यूज कितनी है 2 ओम। ठीक, अब हमें रेजिस्टेंस बताना है A और B के बीच टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरा दिया है A और C के बीच। ठीक, तो यानी कि हमारे दो एंड पॉइंट जब A और B के बीच निकालेंगे तो हमारे एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे, A और B। ठीक, यानी कि हम क्या मानेंगे कि ये जितने भी रेजिस्टेंस है इनका एक एंड A से जुड़ा है और एक एंड B से, और दूसरा हमारा A और B के बीच ये है। तो जब A और B के बीच रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम इसको पूरे को एक पार्ट मानेंगे और एक पार्ट ये, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से जुड़े हुए हमारे कौन कौन से हो गए, एक ये पूरा पार्ट और एक ये। तो ये हमारे तीनों हमारे किस में है, सीरीज में है, क्योंकि एक साथ इनको ले रहे हैं, क्योंकि हमें एंड A और B के बीच निकालना है। तो इन तीनों को हम किस में ऐड करेंगे, सीरीज में। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 2 ओम किस में हो जाएंगे, हमारे पैरेलल में। तो A और B के बीच जब निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस 1/6 प्लस 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस 2 3 जा 6, 4/6। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/4। सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 ओम। तो ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। निकालना है A और C के बीच। तो देखो एक पॉइंट A ले रहे हैं, दूसरा हम C, तो ये दो एंड पॉइंट लेंगे तब हमारा A और C के एक इधर साइड वाला उसके रेजिस्टेंस मानेंगे और इधर साइड वाला दूसरा। तो देखो 2 और ये 2 ये एक साइड लेंगे तो ये दोनों हमारे क्या है सीरीज में, तो ये हो गया 4 ओम। इधर 2 और 2 ये पूरा एक पार्ट मानेंगे, लेकिन ये 2 और 2 किस में है, हमारे सीरीज में, तो ये भी हमारा 4 ओम हो गया। अब 4 ओम हो गए और इन दोनों का एक पॉइंट C से जुड़ा और एक A से, तो ये 4 और 4 हम लोग अब किस में लेंगे, पैरेलल में। तो A और C के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पे एलसीएम 4 हुआ, ये आया 2, ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, 1/r इक्वल टू 2/4, तो ये हो गया 1/2। तो रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया 2। तो A और C के बीच हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 ओम, और A और B के बीच 3/2 ओम। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पर X P Q Y 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें P और Q के बीच निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, और X और Y के बीच। ठीक, P और Q पॉइंट अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखो एक एंड ये हुआ, एक एंड A ये हुआ। ठीक, तो इस 3 ओम का एक एंड Q से जुड़ा है और एक P से, और ये टोटल जो आपका 3 और 3 है इनका एक एंड P से और Q से। तो ये 3 और 3 हमारे किस में है, सीरीज में, क्योंकि एक के बाद दूसरा लगा है। ठीक, कंटिन्यू। वो P और Q के बीच जो आपके ये रेजिस्टेंस है 3 और 3 ये हमारे किस में जुड़े हैं, सीरीज में। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक, क्योंकि ये एक ही एंड टू एंड जुड़े हैं। और 6 ओम और 3 ओम ये दोनों हमारे किस में है, पैरेलल में, क्योंकि एक एंड P से जुड़े हैं दोनों के और दूसरे एंड जो Q से जुड़े हैं। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे P और Q के बीच, ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम होगा 6, 1 प्लस 3 2 जा 6, 2,
3/6, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 ओम। तो ये P और Q के बीच कितना आ गया 2 ओम। ठीक, अब आती है बारी आपकी X और Y के बीच। तो यहाँ देखो P और Q के बीच टोटल हमारा कितना आ चुका है 2 ओम। तो ये आपका टोटल 2 ओम हो गया, ये 3 और ये 3, ये तीनों हमारे किस में है सीरीज में। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा X और Y के बीच 3 + 2 + 3, 3 + 2 + 3, तो ये कितना आ गया 8 ओम। तो X और Y के बीच कितना आ जाएगा 8 ओम, P और Q के बीच 2 ओम। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बेस पे न्यूमेरिकल्स किए। आई होप बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह आपको और भी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।